विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश को कैसे रीड किया जाता है, इंग्लिश में आने वाली ग्रामर कैसे अंडरस्टूड की जाती है एक पैसेज के माध्यम से, इंग्लिश में वोकैबुलरी को हम किस तरह से एक पैसेज के माध्यम से रिमेंबर कर सकते हैं, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। ये हम इस छोटे से सेशन के माध्यम से सीखेंगे। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर बना हुआ एक इंग्लिश का सेशन है। आप इस सेशन को अंत तक देखिए और यह हमारी इस सीरीज का 4th नंबर का सेशन है, चौथा सेशन है। इसे अंत तक देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ ग्रामर की रूल्स, वोकैबुलरी और काफ़ी कुछ पैसेज को किस प्रकार से, किसी इंग्लिश पैसेज को किस प्रकार से रीड किया जाता है, यह सीखेंगे। एक ही सेशन के माध्यम से आप कई सारी चीज़ें ऐसे सीख करके जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा सेशन सिंदबाद की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोर्टर एंड द गेस्ट वर क्यूरियस टू नो हिज स्टोरी। बिफोर टेकिंग अप हिज स्टोरी, सिंदबाद आस्क्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट्स टू डिलीवर द लगेज which the porter was supposed to carry to the appointed destination। इसका मतलब ये हुआ कि द पोर्टर एंड द गेस्ट्स वर करियस, पोर्टर ने कुली और द गेस्ट, वहाँ पर जो उपस्थित मेहमान थे, वर करियस टू नो, वो बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए। हिज स्टोरी का मतलब सिंदबाद की स्टोरी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। बिफोर टेकिंग अप हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी सुनाने से पहले, सिंदबाद asked one of his servants to deliver the luggage which the porter was supposed to carry to the appointed destination। तो उसको बिफोर टेकिंग अप द स्टोरी, कहानी सुनाने से पहले, सिंदबाद asked one of the servant, सिंदबाद ने अपने एक नौकर से कहा, टू द डिलीवर द लगेज, अब उस लगेज को वहाँ पर भेजने के लिए, विच द पोर्टर वाज सपोज टू कैरी, जहाँ पर वह कुली उस लगेज को पहुँचाना चाहता था, टू द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, एक उसको उस जगह पर पहुंचाना चाहता था, वहां पर वो सर्वेंट उसे पहुंचाकर आ जाए। क्योंकि यहाँ पर अब जो सिंदबाद है वो उस पोर्टर को एक उसकी जो वॉयज की जो स्टोरीज है, उसकी यात्राओं की जो स्टोरी है वो सुनाने जा रहा था। इसलिए उसने अपने नौकर से कहा कि ये हिंदबाद का सामान आप डिलीवर करके आ जाओ उस निश्चित जगह पर। फिर क्या हुआ? सिंदबाद देन स्टार्टेड नरेटिंग हिज स्टोरी, तब सिंदबाद ने शुरू कर दिया, नरेटर ने वर्णन करना, हिज स्टोरी ने, अपनी कहानी को। तो यहाँ पर जब भी हम कोई पैसेज डिस्कस करते हैं तो या कहानी को डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो पास्ट टेंस में हम हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। आई यहाँ पर उसको बता रहा है सिंदबाद के बारे में, क्योंकि वह एक कहानी सुना रहा है। तो यहाँ पर जब भी आई आएगा मतलब आप समझ जाना कि हम सिंदबाद की बात कर रहे हैं। I inherited a substantial amount of wealth from my father, but I squandered it lavishly on different from luxury in my youth। पहले यहाँ से यहाँ तक का अर्थ समझते हैं, उसके बाद में इस जगह से इस जगह का अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसमें आने वाली इंपॉर्टेंट ग्रामर को हम डिस्कस करेंगे। उसने कहा कि आई इनहेरिटेड का मतलब होता है, पहले वोकैबुलरी समझ लेते हैं, उसके बाद में ग्रामर को समझेंगे। आई मैंने, इनहेरिटेड ने विरासत में हासिल की थी, सब्सटेंशियल अमाउंट, एक मतलब एक पर्याप्त या संतुष्टिपूर्ण कह सकते हैं, अमाउंट ने एक बहुत अच्छी रकम हमने विरासत में मिली थी। ऑफ वेल्थ ने धन मिला था, फ्रॉम माय फादर, मेरे पिता से, बट आई स्क्वेंडर्ड इट, लेकिन मैंने उसे उड़ा दिया। स्क्वेंडर्ड इट का मतलब ये इट आ रहा है, स्क्वेंडर्ड ने उड़ाना, बर्बाद कर देना, लाविशली ने आराम से, ऑन डिफरेंट फ्रॉम लग्जरी, अलग अलग प्रकार की आरामदायक चीज़ों में, इन माई यूथ, मेरी जवानी में। अब इसमें कौन सा ग्रामर का यूज़ हुआ है समझ लीजिए। उसने कहा कि मुझे एक विरासत में बहुत अच्छा अमाउंट मिला था मेरे पिता के द्वारा, लेकिन मेरी उस आराम तलब ज़िंदगी ने और लग्जरी लाइफ जीने की तरीके से मैंने अपना सारा पैसा जवानी में उड़ा दिया। तो अमाउंट ने एक अच्छा खासा अमाउंट, वेल्थ ने धन, फ्रॉम मने से, माय फादर मेरे पिता की ओर से, बट आई स्क्वेंडर्ड इट यहाँ पर आया है प्रोनाउन है, जो उस वेल्थ के बारे में, उस अमाउंट के बारे में हमें कह रहा है जो इस स्टोरी में कहा गया है। लाविशली का मतलब होता है आराम से, ये एक एडवर्ब है। फ्रॉम ने से, ये एक प्रीपोजिशन है। लग्जरी का मतलब होता है आरामदायक जीवन। यूथ ने जवानी।
इट वाजंट लॉन्ग बिफोर आई पार्टेड ऑफ विथ ऑल माई मनी। इट वाजंट लॉन्ग बिफोर आई पार्टेड ऑफ विथ ऑल माई मनी, मतलब इसने कहा कि आई वाजंट लॉन्ग बिफोर, मैं उसको ज़्यादा समय तक नहीं चला पाया, बिफोर उससे पहले, आई पार्टेड ऑफ विथ ऑल माई मनी, और उसके पहले ही उस सारे पैसे को मैंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। आई वॉज रिमाइंडेड, अब यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है। आई वॉज रिमाइंडेड का मतलब होता है मेरे पिताजी हमेशा, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई फादर्स वर्ड्स, मुझे हमेशा याद आते हैं, आते हैं यहाँ पर आई वॉज रिमाइंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक पैसिव स्ट्रक्चर है। ऑफ माई फादर्स वर्ड्स, मुझे हमेशा मेरे दिमाग में मेरे पिता के वर्ड्स याद आते हैं। ही मने वह, यह आया है ही उस पिता के लिए। ही ऑलवेज यूज्ड टू, वो हमेशा कहते थे। जब भी हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें पास्ट की इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि जब हम मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा था, मतलब पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम हमेशा यूज्ड टू का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू, वो हमेशा कहते थे दैट इट वाज बेटर टू डाई देन टू लाइव ए लाइफ टू पॉवर्टी। इट वॉज बेटर टू डाई, यह अच्छा है, बेटर ने अच्छा है, टू डाई यानी मर जाना, देन टू लाइव ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी, एक गरीबी का जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाना। आई फेल्ट सॉरी एट माई पिटिएबल स्टेट, और मुझे बहुत ही मतलब फील होता था, सॉरी फील होता था, अच्छा फील नहीं होता था, एट माई पिटिएबल स्टेट। पिटिएबल का मतलब होता है ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके मुझे बहुत बुरा लगता था। चलिए, एट लास्ट वन डे, अंत में एक दिन, आई सोल्ड ऑफ एवरीथिंग, मैंने सब कुछ बेच दिया। आई मैंने मतलब सिंदबाद की बात हो रही है। आई सोल्ड ऑफ एवरीथिंग, गेदर्ड ऑल द मनी, जो भी पैसा मैंने इकट्ठा किया था, गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑल द मनी, उस सारे पैसे को मैंने बेच दिया, उस खत्म कर दिया, मैंने सब कुछ खरीद लिया उस पैसे से। एंड सेट फोर्थ ऑन द सी वोवेज, और मैं बैठ गया, फोर्थ ऑन ए सी वोवेज, एक समुद्री यात्रा के लिए चला गया, टू ट्राई माई लक, मेरा भाग्य को आजमाने के लिए। आई टॉक्ड टू सेवरल मर्चेंट्स, मैंने कई सारे समुद्री, सेवरल मर्चेंट्स मतलब कई सारे व्यापारियों से बात की, सेवरल ने कई, मर्चेंट्स ने व्यापारियों से बात की। एंड ट्राई टू ऑब्टेन सम टिप्स अबाउट द बिजनेस, और मैंने उनसे अर्जित करने का मतलब, ऑब्टेन का मतलब होता है अर्जित करना, और मैंने ट्राई ने कोशिश किया, ऑब्टेन एंड अर्जित करने के लिए, सम टिप्स कुछ नॉलेज, अबाउट द बिजनेस, बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में उनसे कुछ नॉलेज लेने की कोशिश की। बिफोर वेंचरिंग ऑन द सी, मतलब समुद्र की यात्रा पर जाने से पहले। इसका मतलब शुरू समझते हैं कि क्या हुआ। अंत में मैंने मेरा सारा सब कुछ बेच दिया, जो भी पैसा मैंने इकट्ठा किया था उसके उसके द्वारा मैंने सब कुछ खरीद लिया, उस पैसे से सब कुछ खरीदा, और अपना भाग्य को आजमाने के लिए मैं समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ा। आई टॉक टू सेवरल मर्चेंट्स, मतलब मैंने कई सारे व्यापारियों से बात की और ट्राई किया कि वो मुझे कुछ बिजनेस के बारे में टिप्स दे सके उस यात्रा पर जाने से पहले। आई बॉट द डिजायर्ड गुड्स एंड बोर्डेड ए शिप, मैंने खरीदा कुछ इच्छित सामान, मैंने मेरी इच्छा से कुछ सामान खरीदा, और बोर्डेड का मतलब सवारी करना, और एक चढ़ना या सवारी करना, एक जहाज पर चढ़ गया। द शिप वेंट, अब देखिए यहाँ पर इस शिप के साथ में ए आया था, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमने शिप के बारे में पहली बार डिस्कस किया, लेकिन जब यही शिप वर्ड अगली बार हमें मिला तो इस शिप के साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यह अब शिप हमारे लिए नॉन है, अननोन नहीं है। यहाँ पर यह शिप हमारे लिए अननोन था, यहाँ पर इस वक्त हमारे लिए अननोन था, लेकिन यही वर्ड हमारे यहाँ पर लिए अब अननोन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर द शिप का इस्तेमाल किया है। द शिप वेंट थ्रू ए गल्फ ऑफ पर्सिया, जब वह वेंट ने गया, जहाज कहाँ पर, थ्रू ने माध्यम से, गुजरता हुआ निकला, गल्फ का मतलब खाड़ी से, पर्सिया मन पर फारस की खाड़ी से होता हुआ गुजरा। एंड रिज्ड, और पहुंचा फारस, कहाँ पहुंचा? फारस पहुंचा। आई वॉज नॉट फेमिलियर विथ सेलिंग सो नेचुरल, आई सफर्ड फ्रॉम सी सिकनेस फॉर सेवरल डेज, अब मुझे क्या था कि इट वॉज नो फेमिलियर, मुझे आदत नहीं थी, मैं उस फेमिलियर नहीं था विथ सेलिंग यानी यात्रा करने के लिए, समुद्र की यात्रा के लिए, प्राकृतिक रूप से मैं उस नेचर के लिए अपने बॉडी को, मेरी बॉडी उसके लिए फेमिलियर नहीं थी समुद्री यात्रा के लिए। आई सफ़र्ड फ्रॉम सी सिकनेस, और मुझे समुद्री बीमारी हो गई, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, सफ़र के बाद में हमेशा फ्रॉम आता है, सफ़र्ड फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, सफ़र्ड फ्रॉम, सफ़र के बाद में हमेशा हम फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं।
सी सिकनेस फ्रॉम सेवरल डेज, और मुझे कई दिनों तक मैं बीमार रहा। ऑन द वे, रास्ते में, वी विजिटेड सम आइलैंड एंड ट्रेडेड, रास्ते में हमें कई सारे आइलैंड दिखे और जहाँ पर हमने व्यापार किया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी होगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे इस नेक्स्ट वीडियो, हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।